गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वो चल रहा था। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो लेकर के अपन आए हैं, तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है अपना कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। और अपने को दिया हुआ क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो दिया हुआ है। एल चालक की लंबाई 8 मीटर है और ए उसका क्षेत्रफल है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, और ये क्षेत्रफल जो है ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इनको मीटर में चेंज करेंगे। तो यहां यदि अपन रो की बात करें तो रो कितना है, या रो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना है, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। माइक्रो ओम को ओम में चेंज करने के लिए या माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर -2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -6 ओम मीटर। ओम मीटर। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -6 ओम मीटर आ गई अपने पास। एल की बात करें लंबाई की, तो चालक की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर अपने पास दे रखी है। क्षेत्रफल की बात करें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए बराबर कितना है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर है। और अब इसको 0.01 के पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 की पावर पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना ए आ गया, ये रो और ये एल। अब प्रतिरोध की जो वैल्यू है, प्रतिरोध में इसकी वैल्यू रखेंगे, रो की वैल्यू। रो कितना है, 10 की पावर -6 इंटू एल। एल कितना है, 8। ए कितना है, 10 की पावर -6, तो ये -6 से -6 कैंसिल, और ये कितना आ जाता है अपने पास, 8 ओम। प्रतिरोध की वैल्यू अपने पास आ गई 8 ओम। प्रतिरोध की वैल्यू अपने पास 8 ओम आ जाती है। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में R का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध 4 ओम में प्रवाहित धारा 3 एंपियर है। इस परिपथ में जो 4 ओम वाला प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा का मान 3 एंपियर दिया हुआ है। मतलब यहां से यदि अपन I1 की बात करें,
I1 बराबर कितना है 3 एम्पियर यहां दिया हुआ है। एक 60 वोल्ट की जो बैटरी है वो जुड़ी हुई है, यहां से करंट I चलेगा, यहां से बिंदु यहां पर आने के बाद इस करंट के पास दो रास्ते हैं, I1 और I2 के रूप में। I1 है वो 4 ओम से होकर जाएगा और यहाँ I2 है वो 8 ओम के प्रतिरोध से होकर जा रहा है। तो I1 का मान है वो 3 एम्पियर है जो प्रश्न में दिया हुआ है। फिर यही करंट यहाँ बिंदु B पर आकर के I1 और I2 फिर से I में चेंज, और इस I जो धारा है वो 8 ओम के प्रतिरोध से होते हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाती है। अब 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यदि 3 एम्पियर है तो इसके मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस की यदि अपन बात करें तो क्या अपन V1 बोल सकते हैं? ये V1 है। बस ये दोनों प्रतिरोध इस वाले के क्या है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान समान हो और विभवांतर का मान क्या हो, अलग अलग हो। यदि ये V1 है तो B और C के मध्य 8 ओम प्रतिरोध के लिए क्या कहेंगे, ये V2 है, और टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 V2 इस रूप में आ जाएगा। तो यहां पर यदि 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है तो इस वाले प्रतिरोध से ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। तो बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर, विभवांतर को क्या बोला है अपन ने, V1। V1 बराबर क्या होगा, I1 R और I1 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, 3 गुणा R कितने ओम के लिए, अपन I1 4 ओम प्रतिरोध से जा रही है तो कितना आएगा 12 वोल्ट, यानी V1 बराबर क्या आ गया 12 वोल्ट अपने पास आ जाता है। तो यहां पर V1 कितना है 12 वोल्ट है। यदि V 60 वोल्ट की बैटरी अपन ने यहां लगाई है, V1 आ गया अपने पास 12 वोल्ट, तो V2 कितना आ जाएगा, V2 बराबर 60 माइनस 12 48 ये वोल्ट। तो V2 कितना आ गया 48 वोल्ट। तो V2 यहां पर कितना आ जाएगा 48 वोल्ट आ जाएगा। तो 12 प्लस 48 60 वोल्ट अपने पास आ गया। यदि इसमें 4 ओम में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है तो इसका विभवांतर कितना आ गया 12 वोल्ट। यदि ये 12 वोल्ट है तो ये कितना हो गया 60 माइनस 12 48 वोल्ट हो गया। अब 48 वोल्ट पर कितना प्रतिरोध लगा है 8 ओम, तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी, तो B व C या 8 ओम में प्रवाहित धारा, 8 ओम में प्रवाहित धारा I, कौन सा करंट जा रहा है I, यहाँ I1 है I2 है, यहाँ फिर से कौन I आया है, I आ गया। तो I बराबर कितना, I बराबर V अपॉन R, V कौन सा V2। V2 की वैल्यू अपनी कितनी आई है 48 48, R कितना है 8 ओम, तो ये कितना आ गया 6 एम्पियर। तो I बराबर कितना है 6 एम्पियर। इसका मतलब यहां से निकलने वाला जो करंट है वो कितना जा रहा है 6 एम्पियर करंट जा रहा है। ये भी कितना आ रहा है 8 ओम से 6 एम्पियर का करंट यहां आ रहा है। ये 6 एम्पियर का करंट यहां से चलेगा और बिंदु यहां पर जाकर के ये 6 एम्पियर का करंट दो रास्तों में यहां बट जाएगा। तो ये 3 एम्पियर I1 में चला गया तो 6 माइनस 3 यहां कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। लेकिन कैलकुलेशन से कैसे निकालेंगे कि I2 में, तो I टोटल कुल धारा I बराबर क्या है I1 प्लस I2। I कितना है 6 एम्पियर, I1 कितना है 3 एम्पियर, I2 निकाल लेंगे तो I2 बराबर कितना आ गया 6 माइनस 3 3 एम्पियर।
3 एम्पियर अपने पास आ गया। तो I2 की वैल्यू यहां कितनी आ जाती है, 3 एम्पियर आ जाती है। 3 एम्पियर अपने पास आ गई। अब 3 एम्पियर आ गई, 12 वोल्ट पर लगा है, तो R का मान अपने यहां से आसानी से निकाल सकते हैं कि तो बिंदु या R का मान, R ओम का प्रतिरोध बराबर, R बराबर क्या होगा, V अपॉन I2, V अपॉन I2, V1 अपॉन I2। V1 कितना है, 12 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, और I2 कितना है, 3, तो 3 चौक 12, 4 ओम। तो R की वैल्यू अपने पास आ जाती है 4 ओम का प्रतिरोध यहां लगा हुआ है। इसका मान आ गया अपने पास 4 ओम, और यही अपने से पूछा गया था। यही अपने से पूछा गया था कि R का मान ज्ञात कीजिए। R का मान अपने पास कितना आ गया, 4 ओम आ जाता है। I1 में 3 एम्पियर की धारा है, 4 ओम का प्रतिरोध लगाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अपने पास 12 वोल्ट। यदि ये 12 है तो 60 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा, 48 वोल्ट। 48 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर 8 ओम का प्रतिरोध लगाया, तो इससे प्रवाहित धारा कितनी आ गई, 6 एम्पियर की आ गई। यदि ये टोटल है, यदि यहाँ पर I धारा है, यहाँ पर भी I धारा है, तो ये 6 एम्पियर है, तो ये भी 6 एम्पियर है। ये 6 एम्पियर यहाँ चल करके दो रास्तों में बट जाती है, I1 और I2। I1 की वैल्यू अपने को दी हुई है 3 एम्पियर है, तो ये कितनी आ गई, 3 एम्पियर आ गई भाई। 3 प्लस 3 6 एम्पियर, यही 6 एम्पियर B से होकर जाएगी, बिंदु B से होकर निकलेगी। तो ये 6 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये टोटल कितनी आ गई, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर पर प्रतिरोध कितना है, R का मान ज्ञात करना है, 12 वोल्ट पर लगा है, तो 12 वोल्ट के लिए क्या करेंगे, V अपॉन I करेंगे, V अपॉन I करेंगे, तो ये 4 ओम का प्रतिरोध अपने पास आ जाता है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो तारों A व B के VI ग्राफ निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित है, किसका प्रतिरोध अधिक है। VI ग्राफ यहां अपने पास दिया हुआ है, तो A और B में से प्रतिरोध किसका अधिक है, ये अपने को पूछा गया है। ये वाली जो एक्सिस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को बता रही है, पोटेंशियल को, और ये वाली एक्सिस जो है वो करंट को बता रही है, धारा I को शो कर रही है। तो यहां से यदि अपन बिंदु A पर बात करें, या A वाले चालक के लिए अपन बात करें, तो इस वाला, ये वाला जो ढाल है, इसका जो स्लोप है, A ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, DI अपॉन DV, DI अपॉन DV, और DI अपॉन DV क्या होता है, 1 अपॉन R होता है, 1 अपॉन R होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। अब अपन B की बात करें, तो B के लिए देखो, इस वाला का जो स्लोप है, B का जो स्लोप है, ये भी क्या बताएगा, DI अपॉन DV, 1 अपॉन R को बताएगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों के लिए समान है, लेकिन करंट क्या है, DI का मान क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है। यहां करंट का मान देखो इतना है, यहां कम है, तो जिसमें करंट का मान कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसमें करंट का मान कम होगा उसका प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। ये कम है, कम धारा, इसमें DI का मान क्या है, कम है, इसमें DI क्या है, अधिक है, अधिक है। या कहें कि जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो यहां पर A का प्रतिरोध B की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। A का प्रतिरोध B की तुलना में ज्यादा होगा। यदि अपन इसी ग्राफ को, ये B और ये I ग्राफ है, ये B है,
यहां अपन यदि बिंदु ए के लिए बात करें, ए वाले ग्राफ के लिए बात करें, इसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा, dv अपॉन डी बराबर r, dv अपॉन डी। यहां क्या था, di अपॉन dv, और यहां dv अपॉन di है। यदि इसके लिए बात करें बिंदु B के लिए, तो ये वाला स्लोप क्या बताएगा, dv अपॉन डी r को बताएगा। तो यहां पर दोनों के लिए di क्या है, समान है। यहां dv दोनों के लिए समान था, यहां di दोनों के लिए समान है, लेकिन यहां पर जो हाइट है वो पोटेंशियल को बता रही है, यहां जो हाइट है वो करंट को बता रही है। तो इस वाले ग्राफ में क्या कहेंगे कि जिसकी हाइट ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। तो यहां पर B ग्रेटर देन A आएगा, B ग्रेटर देन A आएगा। भाई यहां पर जिसका हाइट ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। और यहां पर जिसका, या कहे कि जिसका स्लोप ज्यादा है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। ढाल जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा या अधिक है, प्रतिरोध भी उसका अधिक होगा, प्रतिरोध उसका अधिक होगा। या कहें कि जिसका V ज्यादा है, प्रतिरोध उसका ज्यादा है। यहां पर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसका ढाल कम है, प्रतिरोध का मान उसका ज्यादा है। या कहें कि जिसका DI कम है, उसका प्रतिरोध ज्यादा है। यहां पोटेंशियल हाइट को बता रहा है, जिसका V बड़ा होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो यहाँ B का जो पोटेंशियल है वो A की तुलना में क्या है, ज्यादा है, इसलिए B का प्रतिरोध ज्यादा है, A का कम है। यहाँ DI A का छोटा है, B का बड़ा है, तो A का छोटा है, इसका मतलब प्रतिरोध A का ज्यादा है। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, किसी चालक के लिए तापों T1 T2 पर VI ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, T1 व T2 के मध्य संबंध बताएं। अभी जो प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न है। VI ग्राफ अपने को दिया हुआ है, वहां A और B थे, यहाँ T1 और T2 है। VI ग्राफ में जो ये वाला जो है एक्सिस है, ये किसको बता रहा है, पोटेंशियल को। यानी इस ग्राफ में यदि अपन हाइट की बात करें, तो हाइट किसको बताएगा, पोटेंशियल को बताएगा। dv अपॉन di यहां क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, रेजिस्टेंस। यदि T1 के लिए बात करें, तो T1 के लिए dv अपॉन di क्या है, r है। तो जिसका पोटेंशियल यहां ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। भाई जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, V ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल, जिसका V ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां T1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो T2 की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो T1 का पोटेंशियल डिफरेंस T2 की तुलना में क्या है, ज्यादा है। T1 का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। और रेजिस्टेंस किसके साथ बढ़ता है, ताप के साथ बढ़ता है। तो T1 की वैल्यू T2 की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। ताप बढ़ाने पर क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। तो T1 का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, मतलब T1 का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ इस ग्राफ में T1 ग्रेटर देन T2 अपने पास आ जाएगा। T1 ग्रेटर देन T2 कि यहाँ T1 और T2 के मध्य संबंध पूछा है। तो T1 का ताप T2 की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ इसका स्लोप ज्यादा है, या ये कह दें, या कह देंगे कि यहाँ पोटेंशियल V का मान क्या है, हाइट किसके ज्यादा है, T1 की ज्यादा है। तो इसलिए इसका R का मान अधिक है, T2 की तुलना में T1 का प्रतिरोध क्या है, अधिक है। T1 का प्रतिरोध अधिक है, इसलिए T1 का ताप क्या है, ज्यादा है। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, दिए गए चित्र में I बराबर 0.25 एम्पियर, तब R का मान ज्ञात कीजिए। यह परिपथ अपने को दिया हुआ है, यहां 12 वोल्ट की जो बैटरी जुड़ी है, R की वैल्यू अपने को निकालनी है। यहाँ एक 60 ओम का प्रतिरोध, 20 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध है। ये तीनों प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को अपन हटा करके एक रेजिस्टेंस, एक इक्विवेलेंट यहाँ अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1/R बराबर 1 यदि R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करें तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 ये 60 आ गया, ये 20 और ये 10। ये तीनों प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से तीनों का एलसीएम होगा, ये 60 आ गया। यहां से ये 1 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया, 6 प्लस 3 प्लस 1 10/60। किसकी वैल्यू है, 1/R की। तो R कितना आ जाएगा, 6 ओम। 6 कितना आ जाएगा, R कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो इस वाले परिपथ को अपन ऐसे बना सकते हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस ये R है, यहां से करंट कितना गया, I कितना दे रखा है, 0.25 एम्पियर। ये कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम क्या कहता है कि उसमें धारा का मान समान है। दोनों रेजिस्टेंस में धारा का मान क्या है, ये। और विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, यहां अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें प्रवाहित धारा I कितनी है, 0.25 एम्पियर है। तो यहां से V2 की वैल्यू अपन यहां निकाल सकते हैं। V2 बराबर क्या होगा, I R, और I की वैल्यू कितनी है, 0.25 गुना R कितना है, 6 है। तो यहां से V2 कितना आ जाएगा, 25 गुना 6 और 2 के बाद में पॉइंट है, तो ये आ गया वोल्ट। तो कितना आ गया, V2 बराबर 1.5 वोल्ट आ गया। तो V2 कितना आ जाता है, 1.5 वोल्ट आ गया। यदि ये 1.5 वोल्ट है, टोटल 12 वोल्ट है, तो V1 कितना आ जाएगा, 10.5 वोल्ट। कितना आ गया, 10.5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि V बराबर V1 प्लस V2 है। V कितना है, 12 है, V1 पता नहीं, V2 अभी 1.5 आया है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 1.5, और V1 बराबर क्या हो गया, 10.5 वोल्ट। 10.5 वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या लिखते हैं कि विभव जो है, विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कुल विभवांतर होता है वो उन सभी प्रतिरोधों पर प्राप्त विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो V बराबर V1 प्लस V2। V2 की वैल्यू अपने पास 1.5 आ गई, टोटल 12 वोल्ट दे रखा है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस V2 हो जाएगा, जो कितना आ गया, 10.5 वोल्ट अपने पास यहां आ गया। अब 10.5 वोल्ट आ गया, I की वैल्यू अपने पास है, तो R का मान अपने यहां से निकाल सकते हैं। तो R का मान क्या होगा, यहाँ R बराबर क्या होगा, R बराबर हो जाएगा V1 अपॉन I। V1 अपॉन I। V1 कितना है, 10.5, और ये कितना है, धारा 0.5
तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 25 चौक 100, 25 दूनी 50, कितना आ गया 42 ओम। तो आर की वो वैल्यू कितनी आ जाती है, 42 ओम अपने पास आ जाती है। ये आर का मान अपने पास आ गया। तो 42 ओम का प्रतिरोध, 42 ओम का प्रतिरोध यहां लगाया गया है। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि चित्र में दिखाया गया प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है। ए और बी बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह परिपथ अपने को यहां दिया हुआ है। इस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं वो सब कितने ओम के हैं, 2 ओम। 2 ओम, ये 2 ओम के प्रतिरोध है। ये बिंदु ए और ये बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, वो ज्ञात करना है। तो इस बिंदु ए और बी को यदि अपन यहां से इसे खोल करके ऐसे देखें तो ये वाला चित्र है वो अपने सामने, ये परिपथ अपने पास बनता है। ये बिंदु ए यहां आ जाएगा, तो यहां से ये बिंदु बी आ गया। और यहां पर कौन सा है, ये बीच वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है सी और डी, ये क्या आ जाएगा, यहां बीच में आ जाएगा। और ये बिंदु आ गया अपना ए और बी, यहां आ जाता है। तो यहां पर ये क्या बन गया, एक व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि जो बीच वाला जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह क्या है, नहीं होता है। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह यहां से नहीं होगा, तो ये वाला जो परिपथ है वो इस रूप में आ जाएगा। ये बिंदु बी और ये बिंदु ए। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। तो यहां से इन दोनों को हटा करके अपन एक प्रतिरोध है वो लगा सकते हैं। 2 और 2 कितना, 4 ओम का प्रतिरोध है। और यहां पर इन दोनों को हटा करके एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सीरीज में है। तो 2 और 2 क्या है, 4 ओम प्रतिरोध है, ये बिंदु ए और ये बी। अब ये दोनों 4 ओम के प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, 2/4 या 1/2। तो आर की वैल्यू यहां से आ जाती है 2 ओम। 2 ओम। ये प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट अपने पास आता है, जो तुल्य प्रतिरोध, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास आता है, वो भी कितना आएगा, 2 ओम आ जाता है। तो यहां पर जो बीच वाला जो प्रतिरोध ये लगा हुआ है, वहां क्या है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। कि व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि बीच वाला जो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है वो क्या कहता है कि ये बीच वाला प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये निष्क्रिय होता है। तो इस वाले प्रतिरोध को अपन ने हटा दिया। तो जो बाकी जो 4 प्रतिरोध अपने पास है, उनमें से ये 2 वाले प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो 2 + 2 R1 + R2 इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, तो 4 ओम आ गया। फिर ये वाले दो प्रतिरोध है वो क्या है, एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है। तो ये 2 + 2 4 ओम आ गया। फिर ये 4 ओम और ये वाला 4 ओम प्रतिरोध है, एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा है
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/4 प्लस 1/4 और कितना आ जाता है 1/r 1/2। तो टोटल प्रतिरोध जो आएगा वो 2 ओम आएगा। 2 ओम का प्रतिरोध अपने पास आ जाता है। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना 8 ओम एवं 50 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम मीटर के चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8 ओम और 50 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम मीटर के चालक की लंबाई आधी कर दी जाए तो चालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध की यदि अपन बात करें तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला कहां से आता है कि R समानुपाती L, कि यदि कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि आप चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध है वो भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। चालक की लंबाई को आपने आधा कर दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चालक की लंबाई को आपने दुगुना कर दिया तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा। और चालक का प्रतिरोध जो है वो उसकी मोटाई की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि आपने चालक तार जो लिया है वो मोटा लिया है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। पतला लिया है तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां से R समानुपाती L अपॉन ए या R बराबर रो L अपॉन ए, ये अपन लिखते हैं। तो चालक तार है वो लंबाई की क्या है, समानुपाती होता है। तो यहां से यदि चालक तार का प्रतिरोध यदि लंबाई जो आधी कर दी जाए R/2 इस रूप में लिखा जाए तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। 8 ओम का है तो चालक की लंबाई को आधा कर दिया तो 8 का आधा 4 ओम प्रतिरोध हो गया। यदि अपन दुगुना करते तो 2 गुना हो जाता, 16 ओम हो जाता। तो यह है चालक का प्रतिरोध कि लंबाई को आधा कर दिया तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ओम गुणा मीटर। ओम गुणा मीटर किसका इकाई होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो की बात कर रहे हैं। ओम गुणा मीटर 50 गुणा 10 की घात माइनस 6 ओम मीटर। प्रतिरोधकता जो होती है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर करती है केवल ताप पर और चालक पदार्थ की प्रकृति पर। ताप पर और चालक पदार्थ की प्रकृति पर। तो प्रतिरोधकता जो है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करती है केवल चालक के ताप पर और चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहां यदि चालक की लंबाई आधी कर दी जाए या 2 गुनी कर दी जाए प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो ओम है ये लंबाई के साथ बदलता है, आधी कर दी आधा हो गया, 2 गुना कर दी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता है लंबाई के पर और उसके अनुप्रस्थ काट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 50 गुणा 10 की घात -4 ओम तथा सहता
5% है, इस वर्ण कोड के नाम क्रम से लिखिए। अपन ने कार्बन प्रतिरोध जब पढ़ा था, तब कार्बन प्रतिरोध पर पढ़ा था कि कार्बन प्रतिरोधक पर अपने 4 प्रकार की वलय होती है। उन चारों वलयों पर कलर्स दिए हुए होते हैं। उन कलर को अलग अलग कोडिंग होती है। जैसे इस प्रकार की वलय क्या है, इस पर होती है। ऐसे 4 वलय इस प्रतिरोधक पर दी हुई होती है। इसमें से पहली दो वलय प्रथम 2 वलय क्या बताएंगी? कार्बन प्रतिरोध के या प्रतिरोध के प्रथम 2 अंक, प्रतिरोध के प्रथम या पहले 2 अंक, पहले 2 अंकों को बताएगी। तीसरी वलय क्या बताएगी? पहली 2 क्या बताएगी? प्रतिरोध के 2 अंकों को बताएगी कि कौन सा कलर है, उसकी कोडिंग क्या है। तीसरी वलय क्या बताएगी? घात गुणांक को बताएगी। घात गुणांक को बताएगी जो 10 की पावर में लिखी हुई होती है। अक्स इस रंग का कोडिंग है कि तीसरी वलय पर कौन सा कलर है, उस नंबर को अपन यहां अक्स की जगह लिखते हैं। चौथी वलय क्या बताएगी? सहता या सहनशीलता या विश्वसनीयता बताएगी। विश्वसनीयता में अपन ने 3 रंग पढ़े थे। पहला स्वर्ण गोल्ड, इसकी ±5% सहनशीलता होती है। दूसरा पढ़ा था अपन ने रजत, चांदी जैसा कलर, चांदी या रजत या सिल्वर, इसकी होती है ±10%। और जब कोई कलर ना हो, नो कलर हो, तो ±20% इसकी सहता होती है। तो यहां पर 5% दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर जो कलर होगा वो स्वर्ण होगा या गोल्ड जिसको अपन बोलते हैं। अब बाकी बचे 3, तो इन तीनों के लिए अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, एक ट्रिक लिखी थी। वो क्या थी? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यहां बी का मतलब ब्लैक, काला। यहां बी का मतलब ब्राउन, भूरा। आर से रेड हो गया, ये लाल। ओ से ऑरेंज, नारंगी। वाई से येलो, ये पीला हो गया। जी से ग्रीन हो गया, हरा। बी से ब्लू हो गया, ये नीला आ गया। फिर बी से
वॉयलेट हो गया, ये बैंगनी, यहां से ग्रे, स्लेटी, और W से हो जाता है वाइट, और ये सफेद, ये सफेद आ गया। ये 10 कलर अपने पास होते हैं। तो इन 3 पट्टियों पर इन 10 में से कोई भी कलर हो सकता है। तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इन पर कोडिंग दी हुई होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10 कलर। यहां पर अपने को संख्या दी हुई है 5, 0, 10 की पावर यहां -4 है। पहला अंक है 5, तो 5 नंबर पर कौन सा कलर है? ग्रीन, तो ये आ गया हरा कलर। तो पहली वलय पर कलर है वो कौन सा है? हरा है। कौन सा कलर आ गया? हरा। दूसरा अंक है 0 पर कौन सा है? ब्लैक, काला। तो दूसरी वलय पर कलर आ गया अपना काला। तीसरा 10 की घात गुणांक के रूप में बताएगा, तो 10 की पावर कितनी है? 4 है। तो 4 है, तो 4 के लिए कितना है? वाइट, येलो। तो यह आ जाएगा अपना पीला कलर। तो ये हो जाएगी इस कार्बन प्रतिरोधक की वर्ण कोडिंग कि पहली वलय पर हरा कलर है, दूसरी पर काला है, पीला है, और स्वर्ण कितना है? स्वर्ण 5% है, मतलब स्वर्ण कलर है कि 5% पर कौन सी कलर की सहायता बताती है? स्वर्ण, गोल्ड कलर की सहायता अपने को बताती है। यदि अपन यहां पर कोई कलर दिया हुआ नहीं है या वलय ही नहीं दी गई है, चौथी वलय नहीं दी गई है, इसका मतलब है कि उसकी सहायता, उस प्रतिरोधक की सहायता कितनी है? ±20%, 20% होती है। चौथी वलय नहीं है, 3 ही वलय दी गई है, इसका मतलब उस प्रतिरोधक की जो सहनशीलता है वो 20% होती है। या तो वलय चौथी वलय दी गई होगी, यदि नहीं दी गई है तो उस पर क्या है? ये सहायता इस प्रकार से होती है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, समान व्यास के 2 तार जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 तथा लंबाइयां क्रमशः L1 व L2 है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध जो होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या लिखते हैं अपन? R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। तो अपन पहले चालक की बात करें, R1 की, R1 प्रतिरोध की यदि चालक की बात करें तो उसके लिए क्या दे रखा है? R बराबर क्या होता है? ρL/A। उसकी प्रतिरोधकता कितनी है? ρ1 है। लंबाई क्या है? L1 है। और अनुप्रस्थ काट की बात करें तो व्यास क्या है? दोनों का समान है, मतलब क्षेत्रफल में उसकी या उस चालक की मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए अपन यहां क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। R2 की यदि बात करें तो यहां प्रतिरोधकता क्या है? ρ2, लंबाई L2 है, अनुप्रस्थ काट दोनों के लिए क्या आएगा? A आएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? ρ1 L1/A प्लस ρ2 L2/A। और यहाँ R बराबर क्या है? रो, लंबाई कितनी है? L1 प्लस L2 दोनों की लंबाई A। और यहां से रो L1 प्लस L2/A बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे A। यहाँ ρ1 L1 प्लस ρ2 L2, ये इसे से ये A कैंसिल। तो यहां से रो बराबर कितना आ जाएगा? ρ1 L1 प्लस ρ2
L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये इसकी प्रतिरोधकता आ गई, ये इसकी प्रतिरोधकता आ गई। भाई यहाँ पर रो वन L1 प्रश्न में दिया हुआ है, ए दोनों के लिए व्यास समान है तो दोनों के लिए अपन ने ए लिखा है, इसके लिए रो वन L1 है तो इसके लिए रो टू L2 है, दोनों के लिए ए है। एलसीएम और इसको हल करेंगे तो रो बराबर कितना आ जाएगा, रो L1 L2 रो वन L1 प्लस रो टू L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये इसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अपने पास आ जाता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।